So now let's begin for today's session. And once again, just a warm welcome to you all. And these sessions are going to be regarding the development. Okay, so यहाँ पे हम web development के बारे में सीखने वाले हैं. So if you are from a non-technical field, don't worry about that. अगर मान लीजिए कि आप टेक्निकल फील्ड से नहीं है या फिर कभी आपने टेक्निकल नहीं किया है या फिर कोडिंग कभी अगर आपने नहीं की है, दिस कोर्स विल जस्ट नरेट यू विथ रिस्पेक्ट टू दैट पार्ट. ओके, तो जस्ट दैट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कि आपको कोड आना चाहिए एंड जस्ट देन यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर द योर स्पेसिफिक जॉब. जो भी आपको अप्लाई करना है उसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं. ओके, सो फॉर अप्लाइंग द जॉब ओनली द लिमिट इज दैट कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम. देयर मस्ट बी अ ग्रेजुएशन फॉर द आईटी सेक्टर जॉब्स. ओके, आपको पता ही होगा वो. तो यहाँ पे मैं सिंपली जस्ट आई विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. ओके, सो यहाँ पे मैं क्विकली प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँगा एंड देन जस्ट वी विल हैव अ टॉक रिगार्डिंग द पार्ट. ओके, तो अभी ये पूरा की पूरा जो कोर्स है ये एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है. ओके, एंड द कोर्स इज बिन ब्रॉट यू बाय अ फ्यूचर ऑटोमेशन. ओके, सो ये कंपनी है एंड which is just the company which provides a different types of courses, and they just provide a different types of platform for the students so that वो यहाँ पे सीख के जॉब या फिर प्लेसमेंट एक्वायर कर सकते हैं. ओके, सो द कोर्स विच इज़ बिन इंट्रोड्यूस बाय फ्यूचर ऑटोमेशन इज़ अ मर्न कोर्स. ओके, तो यहाँ पे हम मर्न नाम का एक कोर्स लर्न करने वाले हैं. अभी ये नाम थोड़ा आपको यहाँ पे अजीब लगेगा, but below me there will be a very interesting part in these particular scenarios. Okay, yes, so the total course is depend on these 4 pillar only. Okay, so यहाँ पे ये जो 4 चीज़ें आपको जो दिख रही है इन पे हमारा पूरा की पूरा कोर्स रहेगा. ओके, लेकिन इन पे वर्कआउट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लर्न करनी पड़ेगी. सो अभी ये वो क्या चीज़ें हैं, क्यों लर्न करनी है और कैसे लर्न करनी है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करने वाला हूँ. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो जस्ट आई विल नरेट यू विथ दिस होल जर्नी. ये जो भी हमारी डेवलपमेंट की जर्नी रहेगी उसमें हम पूरी तरीके से वर्कआउट करने वाले हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी दैट व्हाट एग्जैक्टली द कोर्स इज गोइंग टू बी. ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा कि ये कोर्स आपको फ्यूचर ऑटोमेशन ने इंट्रोड्यूस किया है. सो द कोर्स इज गोइंग टू बी कंडक्टेड अंडर द कंपनी विच इज कॉल्ड एज अ फ्यूचर ऑटोमेशन. ओके, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑल्सो अ डेवलपमेंट कंपनी. ओके, यहाँ पे मैंने वो मेंशन नहीं किया है बट जस्ट दोनों भी पार्ट यहाँ पे कंडक्ट होते हैं. ओके, सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड अ डेवलपमेंट कंपनी जो 2018 में इस्टेब्लिश हुई थी. ओके, एंड द हेड क्वार्टर दैट इज द ऑफिस इज लोकेटेड इन पुणे एट सदाशिवपेट. द कंपनी बेसिकली सबसे ज़्यादा जो कंपनी का वर्क फ्लो है दैट इज़ कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइडिंग द प्लेसमेंट फॉर द स्टूडेंट्स. And till now the company have placed more than 80 plus students in a different types of organization. Okay, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तरीके से आपको एक प्रॉपर जॉब एक्वायर हो सकता है इफ़ यू जस्ट कंसिडर दिस पार्ट इन अ वेरी सीरियस वे. ओके, सो जैसे आपको भी पता है कि जॉब एक्वायर करना इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट टफ पार्ट, बिकॉज आप जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हो तो आपको उसमें थोड़ी सी अच्छी तरीके से उसमें एक क्लेरिफिकेशन या फिर चीज़ें आपको एक्वायर करनी आनी चाहिए. ओके, द कंपनी हैव प्लेस द स्टूडेंट विच आर बीन प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर ऑटोमेशन आर सीमेंस, TCS, इन्फोसिस, जेंसर. ओके, बहुत सारी कंपनियाँ हैं. यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ही नाम मेंशन किए जो एक टॉप प्लेसमेंट प्रोवाइड किए. ओके, सो जस्ट आई मेंशन द जस्ट फ्यू नेम्स ओनली ओवर हियर. इससे भी ज़्यादा कंपनियाँ जिनमें स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस एंड दे आर जस्ट गेनिंग अ गुड सैलरी ओवर ईयर. द कंपनी प्रोवाइड्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज. ओके, यहाँ पे अलग अलग टाइप के कोर्सेज है एंड अमॉन्ग्स देम वी आर गोइंग टू लर्न द कोर्स विच इज़ कॉल्ड एज अ रिएक्ट डेवलपमेंट. ओके, तो इसके अलावा बहुत ही डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज अवेलेबल है विच आर बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. दैट इज़ अ जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट, नोड एक्सप्रेस डेवलपमेंट. ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिलेटेड भी यहाँ पे कोर्सेज पढ़ाए के जाते हैं. दैट इज द जस्ट वी टीच द स्टूडेंट दैट हाउ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज बिन डन इन अ मैनुअल वे एंड ऑटोमेशन वे. ऑल्सो द पावर IB एंड SAP PM आर द डिफरेंट कोर्सेज विच आर बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. ओके, और यार नाउ अभी यहाँ पे मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा. ओके, सो माई नेम इज़ दीपक कुमार एंड आई एम अ ट्रेनर, मेंटर एंड ऑल्सो फुल स्टैक नोड डेवलपर, Node.js डेवलपर. आई एम हैविंग अ एक्सपीरियंस ऑफ 6+. ओके, सो मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है
and just I'm working with a different types of organization for training and placement, and also we just develop different types of application with the students and also for our respective clients. Okay, तो जैसे आप हैं वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एप्लीकेशन डेवलप भी करते हैं एंड जे जस्ट मेंशन देम इन देयर प्रोफाइल. ओके, तो वो प्रोफाइल में मेंशन भी करते हैं. सो आप मुझे अगर जस्ट यू वांट टू सर्च मी तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हो. ओके, सो यू नीड टू टाइप दीपक कुमार डैश शिंदे and here I will be just available over here. Okay, so अभी ये जो आपका पूरा की पूरा कोर्स है, इट इज़ अ वेब डेवलपमेंट कोर्स. ओके, तो अभी बेसिकली वेब डेवलपमेंट क्या होता है या फिर ये जो कोर्स है ये एग्जैक्टली होते क्या है वेब डेवलपमेंट के कोर्स. तो जैसे आपको भी पता है आप मोबाइल यूज़ करते हैं डे टू डे डेवलपमेंट में. वी यूज़ अ मोबाइल. जैसे अभी आप यहाँ पे यू आर जस्ट अटेंडिंग दिस मीटिंग, राइट. तो यहाँ पे आप मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो. जब आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप मोबाइल से कम्युनिकेशन कर सकते हो या फिर आप लैपटॉप से या फिर पीसी से ये सेशन अटेंड कर रहे हो. देयर कैन बी एनी प्लेटफॉर्म, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इंटरनेट से होता है. ओके, द कम्युनिकेशन इज डन इन बिटवीन द इंटरनेट. जैसे मान लेते हैं कि कोई इशू जनरेट हो गया और मेरे साइड से अगर मेरा इंटरनेट बंद हो गया तो आपका और मेरा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, राइट. द कम्युनिकेशन विल बी गेट ब्रेक. तो यहाँ पे जब हम कम्युनिकेशन कर रहे तो आपके और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इंटरनेट से होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है एक सर्वर की. ओके, जैसे आपने अगर कंप्यूटर या फिर पीसी देखा होगा तो उसका जो सीपीयू रहता है उसी तरीके से आप एक सर्वर को जस्ट एज्यूम कर सकते हैं. सर्वर बहुत बड़े होते हैं और अलग अलग तरीके के होते हैं, बस एक जस्ट मिनिमल लॉजिक आप लगा सकते हो दैट इट इज़ जस्ट अ पीसी. ओके, जैसा आपके घर में भी पीसी होगा या फिर आपने कहीं पे कॉलेज में वगैरह देखा होगा जैसे वो पीसी होता है उसी तरीके से एक सर्वर का भी एक हाईली कॉन्फ़िगर्ड पीसी होता है. ओके, अ वेरी लार्ज कॉन्फ़िगर्ड पीसी और एक या फिर अच्छा आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर होता है सर्वर ओरिएंटेड. ओके, अभी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन ओवरऑल हम समझ लेते हैं सिर्फ यहाँ पे. तो आपके और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन करके दे रहा है, जैसे मैं अभी पीसी से आपसे यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और जैसे मान लेते हैं कि आप मोबाइल से या फिर लैपटॉप से अगर कम्युनिकेशन कर रहे तो आपके और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन करके दे रहा है वो होता है सर्वर. ओके, इट इज़ अ सर्वर और सर्वर ही कम्युनिकेशन करता है. तो यहाँ पे हम गूगल मीट का सर्वर यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो देयर इज़ अ गूगल मीट सर्वर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग इन बिटवीन अस. ओके, आपके और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो गूगल मीट का सर्वर है. अभी वो कहीं पर भी हो सकता है. इट कैन बी इन हैदराबाद, ओके, और इट कैन बी इन एनी प्लेस. ओके, कहीं पे भी हो सकता है, मुंबई में भी हो सकता है, बैंगलोर में भी हो सकता है, हैदराबाद भी हो सकता है. जहाँ पे गूगल मीट के सर्वर्स अवेलेबल है कहीं पे भी वो सर्वर हो सकता है और वो हमारे बीच में कम्युनिकेशन करके दे रहा है. तो अभी ये कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से हो रहा है. जैसे कि आपकी कोई होगा जो लैपटॉप पे ये सेशन देख रहा है, कोई मोबाइल पे देख रहा है या फिर कोई अलग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख रहा है. ओके, देयर कैन बी एनी डिवाइस. आप टैबलेट से भी देख रहे होगे. ओके, so there can be any device which is connected with that server via a internet. तो ये इंटरनेट से ये कनेक्टेड है. तो जब वेब डेवलपमेंट की बात आती है तो यहाँ पे दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है. एक जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रही है और एक है जो राइट साइड पे दिख रही है. ओके, तो जो वेब डेवलपर होते हैं या फिर जो वेब डेवलपमेंट होती है ये दोनों साइड से वर्कआउट होती है. मतलब ये वेब डेवलपमेंट के लिए दो चीज़ें लगती है. एक लगता है आपको कोई भी एक लैपटॉप, पीसी या फिर मोबाइल या फिर कोई भी डिवाइस जिसे हम टेक्निकली क्लाइंट कहते हैं. ओके, वी कॉल इट एज अ क्लाइंट. और दूसरा होता है एक सीपीयू जैसा सिनेरियो या फिर सीपीयू जैसी सिस्टम या फिर बहुत ही बड़ी सिस्टम जिसे टेक्निकली हम सर्वर कहते हैं. तो ये जो वेब डेवलपमेंट होता है ये आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में हम कम्युनिकेशन कर देने के लिए डेवलप करते हैं. ओके, तो यहाँ पे दो पार्ट होते हैं. एक होता है आपका क्लाइंट साइड और एक होता है आपका सर्वर साइड. तो जो आपका क्लाइंट साइड होता है उसे हम बेसिकली कहते हैं फ्रंट एंड. ओके, वी कॉल इट एज अ फ्रंट एंड. और जो आपका सर्वर होता है उसे हम टेक्निकली कहते हैं बैक एंड. ओके, वी कॉल इट एज अ बैक एंड. तो यहाँ पे जो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड जो दिख रहा है वही हम डेवलपमेंट में करते हैं. मतलब वेब डेवलपमेंट जो होता है वो बैक एंड और फ्रंट एंड का होता है. तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई वेब डेवलपमेंट कोई आपके अगर रिश्तेदारी में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में अगर मान लेते हैं कोई अगर आईटी डेवलपर हो तो वो बैक एंड का भी हो सकता है, वो फ्रंट एंड का भी हो सकता है या फिर वो दोनों काम करता है, बैक एंड का भी और फ्रंट एंड का भी. ओके, सो ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि सिर्फ दोनों मतलब बैक एंड और फ्रंट एंड एक ही आदमी ने करनी चाहिए. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कंपनी में सिर्फ फ्रंट एंड करने के लिए कि
कोई टीम होती है, बैकएंड का काम करने के लिए अलग टीम होती है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों काम करने के लिए एक ही टीम होती है। ओके, अगर मान लेते हैं बहुत ही छोटी कंपनी या फिर मिडिल साइज कंपनी है, तो ऐसा भी होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड ये दोनों डेवलपमेंट का काम एक ही टीम करती है। एंड दैट इज व्हाट अ वेब डेवलपमेंट मीन्स। तो वेब डेवलपमेंट में ये दो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ फ्रंट एंड। तो क्लाइंट को हम फ्रंट एंड कहते हैं, जो आपको दिखता है, जैसे आप यहाँ पे अभी मेरी स्क्रीन देख रहे हैं। ओके, तो वो जो स्क्रीन आपको दिख रहा है दैट इज अ कॉल्ड एज अ फ्रंट एंड, और जहाँ से मेरा डेटा कम्युनिकेशन होके आ रहा है वी कॉल इट एज अ बैक एंड। ओके, उसे हम बैक एंड कहते हैं। सो जो फ्रंट एंड और बैक एंड होता है वही आपका वेब डेवलपमेंट होता है। अभी इसमें बहुत ही बड़े सिनेरियोज होते हैं, लेकिन हम बहुत ही सरल भाषा में ये चीज़ें समझ रहे हैं। ओके, तो जब आप बड़ी कंपनी में जाते हो तो उसमें बहुत अलग सिनेरियो जनरेट होता है, लेकिन चीज़ें वही रहती है। एक साइड रहता है आपका बैक एंड, एक साइड रहता है आपका फ्रंट एंड और एक साइड रहता है आपका बैक एंड, और इनमें ही हम कम्युनिकेशन करके देते हैं। तो जो डेवलपर्स होते हैं वो उनका काम वही होता है कि आपका एक तो यूज़र इंटरफेस मतलब फ्रंट एंड वाला डिज़ाइन क्रिएट किया जाए, या फिर सर्वर पे ऑपरेशंस क्रिएट किए जाए। ओके, तो ये दो पार्ट होते हैं आपके फ्रंट एंड, और ये दो पार्ट होते हैं आपके वेब डेवलपमेंट में, एंड द वेब डेवलपमेंट डील्स विद दिस ओनली। तो जो हमारा भी कोर्स है वो यही है। हम भी क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशंस। ओके, जिनमें हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि फ्रंट एंड वाला डिज़ाइन कैसे क्रिएट किया जाता है, जिसे हम क्लाइंट कहते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि बैक एंड वाला डिज़ाइन कैसे क्रिएट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सर्वर। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी दैट पार्ट ओनली। सो आई होप सो दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट। आपको समझ रहा है ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने गूगल पे अगर थोड़ा सर्च अगर किया, इफ़ यू सर्च, अगर आपके पास अभी पीसी है तो आप दूसरा टैब ओपन करके सर्च भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपने गूगल पे जब सर्च अगर किया दैट विच आर द लैंग्वेजेस विच वी यूज़ फॉर डेवलपमेंट इन 2022, बहुत ही हाईली पॉपुलर लैंग्वेजेस, तो आपको एक लिस्ट मिलेगी। ओके, मैंने यहाँ पे लिंक भी दी है, आप स्क्रीनशॉट निकाल के बाद में वो लिंक को जस्ट टाइप करके चेक भी कर सकते हैं। ओके, यू कैन जस्ट चेक दैट पर्टिकुलर पार्ट ओवर हियर। तो अगर गूगल पे थोड़ा सर्च अगर किया, अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा वेब डेवलपमेंट के बारे में है। ओके, तो मैं यहाँ पे कोई भी डेस्कटॉप डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ वेब डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर आपने गूगल पे सर्च की दैट मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस इन 2022, तो आपको यहाँ पे इन लैंग्वेज की लिस्ट मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है। ओके, जिनमें से आपको यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेजेस दिख रही है मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उनकी है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा, ओके, द लैंग्वेजेस आर लाइक से जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद आपको C++, ओके, पाइथन, जावा, डार्ट, ओके, TypeScript, Kotlin, PHP, Scala and Go, these are the very popular languages। ओके, तो यहाँ पे पॉपुलैरिटी में ये सबसे मतलब डेवलपमेंट में कंपनियों में सबसे ज़्यादा ये लैंग्वेजेस यूज़ होती है। इंडियन मार्केट में अगर आपने देखा, इन इंडियन मार्केट द लैंग्वेजेस विच आर वेरी पॉपुलर इन करंट फेज दैट इज जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, कोटलिन, PHP भी बहुत पॉपुलर है, पाइथन, जावा, ये लैंग्वेजेस बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पे जो गो लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी अभी ले रही है, बट फिलहाल उसमें जो जितना जॉब ओपनिंग्स होना चाहिए उतना है नहीं। लेकिन ये जो बाकी लैंग्वेजेस है जैसे कि जावा, पाइथन, PHP, कोटलिन, ओके, दैट इज विच इज़ यूज फॉर द मोबाइल डेवलपमेंट, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट, इनमें सबसे ज़्यादा जॉब्स ओपनिंग है। ओके, देयर इज अ वास्ट जॉब ओपनिंग्स विच यू कैन जस्ट गो विद एंड फाइंड इट आउट। ओके, तो अगर आपने गूगल पे या फिर अगर आपने सिंपली गूगल पे भी अगर सर्च किया, ओके, जॉब्स फॉर जावास्क्रिप्ट, तो आपको बहुत सारे वहाँ पे Naukri.com, इंडिंट, लिंक्डइन के बहुत सारे, या फिर नौकरी फास्ट के बहुत सारे लिंक आपको वहाँ पे मिलेगी। ओके, रिगार्डिंग द डेवलपमेंट पार्ट। तो अभी हमारे जो पूरा की पूरा कोर्स रहेगा उसमें हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले हैं जिसे कहते हैं जावास्क्रिप्ट। तो ये सबसे ज़्यादा और सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है जो हम डेवलप करने वाले हैं। ओके, सॉरी, जो हम यूज़ करने वाले हैं फॉर आवर डेवलपमेंट। और एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी, इसके साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट का एक सुपर सेट भी यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं टाइपस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप ये दो पार्ट यूज़ करेंगे हम हमारी डेवलपमेंट में। ओके, तो हमारा मेन पार्ट रहेगा जावास्क्रिप्ट और उसका एक सुपर सेट है जिसे हम कहते हैं टाइपस्क्रिप्ट। ओके, अभी सुपर सेट मतलब क्या होता है, उसका एडवांस वर्जन। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग वर्जन्स रहते हैं, जैसे कि वर्जन 1, वर्जन 2। ओके, तो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के भी दो पार्ट है, एक है प्लेन जावास्क्रिप्ट और एक है एडवांस जावास्क्रिप्ट विच इज़ अ टाइपस्क्रिप्ट ओवर हियर। तो हम ये दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। ओके, इन द
इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ओवर हियर। अभी यहाँ पे जो हम लर्निंग करने वाले हैं, अगर आपने मान लेते हैं कि ये जो हम यहाँ पे तो लैंग्वेज लर्न करने वाले हैं, लेकिन मार्केट में आप सिर्फ लैंग्वेज अगर लेके गए तो आपको ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है। ओके, एंड दैट इज़ करंट 2022 मार्केट इज़। अगर मान लेते कि आपको अगर एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है, जैसे आपको मान लेते कि पाइथन या फिर PHP आ रही है या फिर जावा या फिर जावास्क्रिप्ट आ रही है, कोई भी अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको एक फ्रेमवर्क भी आना चाहिए। ओके, बिकॉज सभी कंपनियां फ्रेमवर्क का भी यूज़ करती है। अभी पहले जैसा नहीं रहा, जैसे कि अगर आपने थोड़ा सा अगर पीछे जाके अगर लर्न किया तो आपको ये भी दिखेगा कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जो फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करती थी। ओके, अभी फ्रेमवर्क क्या होता है वो हम आगे चल के देखेंगे, सो डोंट वरी। बट फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट करने के लिए। तो अगर आपने अभी अगर टैब ओपन करके अगर गूगल पे अगर सर्च किया टॉप 10 वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क इन 2022, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक भी दी है, तो आपको कुछ लिस्ट मिलेगी। ओके, 10 ऐसे फ्रेमवर्क की लिस्ट मिलेगी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और उनके लिए जॉब ओपनिंग सबसे ज़्यादा करंटली है। ओके, उनमें से अगर आपने देखा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे अलग अलग लोगोज है, मैं एक एक लोगों के नाम आपको बताता हूँ। सो इट इज़ अ व्यू जिसको मैंने पॉइंट कर रहा हूँ, एक एक को पॉइंट करूँगा और उसका नाम भी आपको बताऊँगा। ओके, सो इट इज़ व्यू ओवर हियर। यहाँ पे है फ्लास्क, उसके बाद है jQuery, इट इज़ अ लाइब्रेरी, इट इज़ नॉट अ प्योर फ्रेमवर्क। दैन रिएक्ट, एंगुलर JS, एंगुलर IO, Django, Laravel, Ruby on Rails, Springs, ओके, विच इज कॉल्ड एज अ स्प्रिंग बूट, और यहाँ पे एक्सप्रेस आपको दिखेगा। ओके, तो इनमें से अगर आपने ध्यान से अगर देखा तो यहाँ पे आपने अगर फ्लास्क और जो Django है ये पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क्स है। ओके, दीज आर द टू फ्रेमवर्क्स विच इज़ वेरी कॉमनली यूज इन अ पाइथन स्ट्रक्चर्स। जो भी कंपनियां पाइथन का यूज़ करती है वो ये दोनों फ्रेमवर्क्स का यूज़ करती है। अगर आपने यहाँ पे लारावेल को अगर देखा, लारावेल इज़ अ PHP बेस्ड फ्रेमवर्क। ओके, ये PHP लैंग्वेज बेस्ड एक फ्रेमवर्क है। यहाँ पे जो स्प्रिंग बोर्ड आपको दिख रहा है ये जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है। ओके, जावा का सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है और इसमें जॉब्स ओपनिंग सबसे ज़्यादा रहती है। फिर एक रूबी नाम से एक लैंग्वेज जिसका रियल्स एक फ्रेमवर्क है। ओके, विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर। तो अगर आपने गूगल पे अगर रूबी ऑन रियल्स अगर डाला तो यहाँ पे आपको उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी आपको जितने भी यहाँ पे पार्ट दिख रहे हैं, मतलब जैसे कि jQuery, व्यू, रिएक्ट, एंगुलर और एक्सप्रेस, ये पांचों की पांचों फ्रेमवर्क्स आपके जावास्क्रिप्ट में बनाए गए हैं। सो इफ़ यू सी केयरफुली, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जावास्क्रिप्ट की दिखेगी रिगार्डिंग द फ्रेमवर्क्स। ओके, अभी यहाँ पे ऐसा क्यों है? बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच यू कैन क्रिएट एप्लीकेशन इन अ वेरी सिंपलर पैटर्न्स। ओके, तो आपको ज़्यादा क्रिटिकल सिनेरियो यहाँ पे रहते नहीं और लर्न करने में भी बहुत ही सिंपल रहती है। इनमें से अगर आपने देखा तो पाइथन और PHP एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो लर्न करने में भी बहुत ही सिंपल है। ओके, तो दे आर ऑल्सो सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप जावा पे जाते हो तो आपको जावा का कोर कंसेप्ट और एडवांस दोनों बहुत ही क्लियर आने चाहिए। बिकॉज कंपनी में आपको जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो आपको बहुत सारे क्वेश्चन कोर पे और एडवांस पे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, रादर देन योर प्रोजेक्ट्स। सो यस, दीज आर द सब सिनेरियोज रिगार्डिंग द फ्रेमवर्क्स। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो हम कोर्स कर रहे हैं उसके अलावा भी मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में एक वैल्यूएबल पार्ट देती है। ओके, यू मस्ट नो दैट। बट यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा तो एक जावास्क्रिप्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हो और सीखने में भी यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं। ओके, दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट विच यू कैन जस्ट लर्न ओवर हियर। तो अभी जो कोर्स यहाँ पे आप लर्न करने वाले हो, ओके, इट इज़ कॉल्ड एज अ मर्न कोर्स। जैसे मैंने आपको कहा कि ये कोर्स थोड़ा नाम उसका थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत ही सिंपल पार्ट है। ये आपको जो वर्ड दिख रहा है विच इज़ अ मर्न, ओके, इट इज़ अ स्टैक। अभी स्टैक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट है तो उसमें आपको 10 या फिर 14 पार्ले जी के बिस्कुट्स मिलेंगे, राइट? तो वो जो आपको दिखता है पैकेट, उसके अंदर जितने भी पार्ले जी के बिस्कुट्स है वो एक के अंदर एक रैप किए गए हैं। मतलब आपके पास पार्ले जी का एक रैपर है, तो अगर उस रैपर को अगर आपने देखा तो वो होता है स्टैक। वी कॉल इट एज अ स्टैक। ओके, हम उसे स्टैक कह सकते हैं। सो उसी तरीके से जब हम डेवलपमेंट करते हैं, आपने अगर यहाँ पे देखा बेस्ट फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस, तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा तो ये जो मर्न होता है ये एक ऐसा पैकेज है जो आपके डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे इफिशियंट है। मतलब वेब एप्लीकेशन जब आप यूज़ करते हो तो सबसे इफिशियंट वेब एप्लीकेशन है। ओके, सो इनमें से अगर
आपने यहाँ पे वर्डिंग अगर देखी, सो द वर्डिंग इज लाइक से मर्न, मतलब यहाँ पे आपको एम दिखेगा, देन इट इज ओवर हियर ई, आर और एन। तो ये जो आपको यहाँ पे चार जो लेटर दिख रहे हैं, ये चार लेटर अलग अलग टेक्नोलॉजीज और फ्रेमवर्क के हैं जो हम लर्न करने वाले हैं। तो इनमें से आपको जो एम दिख रहा है, इट इज द मोंगोडीबी ओवर हियर। देखिए यहाँ पे आपको नाम दिखेगा मोंगोडीबी, ओके। ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस जेएस, अभी ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी, ओके। ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस जेएस, आर स्टैंड्स फॉर रिएक्ट, ओके, आर इज अ रिएक्ट जेएस, यहाँ पे नीचे नाम भी दिया है, एंड एन स्टैंड्स फॉर नोड जेएस, यहाँ पे आपको नीचे नाम भी दिखेगा। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो मर्न है ये एक एब्रीवेशन है विच इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड एब्रीवेशन, जैसे सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी होता है, वैसे ये स्टैंडर्ड एब्रीवेशन नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ होता है, ओके, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो अगर आपने यहाँ पे, अगर मैं गूगल पे गया, ओके, सो जस्ट आई विल गो टू द गूगल, और यहाँ पे मैं जस्ट आई विल टाइप नौकरी, ओके, जस्ट आई विल गो टू द naukri.com, सो जस्ट आई विल गो टू द naukri.com, ओके, जस्ट आई विल गो टू द naukri.com। तो यहाँ पे मैं naukri.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँगा, जस्ट आई विल गो इट ओवर हियर, एंड और हियर जस्ट आई विल फाइंड अ जॉब, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं सर्चिंग में यहाँ पे मर्न टाइप कर रहा हूँ, जस्ट आई विल टाइप अ मर्न ओवर हियर। उसके बाद यहाँ पे मैं लोकेशन सर्च करूँगा, ओके, सो लोकेशन में एम्प्टी रखूँगा बिकॉज आपको जॉब कहीं पे भी मिल सकता है, जस्ट आई विल गो फॉर द फ्रेशियर। अगर यहाँ पे मैंने सर्च अगर किया, ओके, सो जस्ट आई विल सर्च इट ओवर हियर, सो यू विल सी दैट देयर आर डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स फॉर मर्न डेवलपर, ओके, और यहाँ पे आपको सैलरी स्पेस भी मिलेगा, सी यू विल जस्ट गेट द सैलरी स्पेस आल्सो। अभी मैंने फ्रेशियर के अकॉर्डिंगली सर्च किया है, ओके, ये भी याद रखना, जो भी मैंने किया फ्रेशियर के अकॉर्डिंगली किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी है, जहाँ पे 113 कंपनियां हैं जो सिर्फ मर्न के लिए आपको वर्क फ्रॉम होम दे रही है, ओके। सो यू विल सी दैट कि यहाँ पे आपको फ्रेशियर के लिए मैंने आपको स्पेसिफाई किया है, यू विल सी दैट देयर इज अ लिस्ट ओवर हियर विच यू कैन जस्ट सर्च इट ओवर हियर, ओके। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आप सर्च कर सकते हैं naukri.com पे, अगर आप लैपटॉप पे साइड बाय साइड में आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जैसे टाइप करूँगा मर्न के लिए, ओके, देन आई विल जस्ट टाइप ओवर हियर लाइक से नोड जेएस, जैसे मैंने आपकी अभी बोला, हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उनके नाम में यहाँ पे लूँगा, जैसे कि नोड जेएस, उसके बाद यहाँ पे मैं मोंगो, जस्ट आई विल टाइप मोंगोडीबी, ओके। सो देखिए यहाँ पे मुझे मोंगोडीबी दिख रहा है, जस्ट आई विल टाइप मोंगोडीबी ओवर हियर, एंड देन आई विल जस्ट यूज अ रिएक्ट ओवर हियर, ओके। मैं रिएक्ट के लिए सर्च करूँगा, देखिए रिएक्ट जेएस, एंड लास्ट एक्सप्रेस जेएस के लिए सर्च करूँगा, जस्ट आई विल सर्च फॉर द एक्सप्रेस जेएस ओवर हियर। एंड नाउ इफ आई अगेन से कि मुझे फ्रेशियर के लिए जॉब चाहिए, ओके, तो यहाँ पे आपको जस्ट सर्चिंग मिलेगा, ओके। सो जस्ट आई विल सर्च इट ओवर हियर, नाउ यू विल सी दैट वी विल जस्ट हैव 636 records which will just show you the different types of developer। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि बैक एंड डेवलपर भी होता है, ओके, तो आपको अलग अलग रेंजेस में अलग अलग जॉब सैलरीज दिखेगी। सो यू विल सी दैट देयर आर डिफरेंट जॉब सैलरीज फॉर द वर्किंग प्रोसेस ओवर हियर, ओके। और यहाँ पे आपको देखिए अगर जॉब ओपनिंग्स फॉर फुल स्टैक डेवलपर है तो नीचे आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजीज दी है, ओके। यू कैन जस्ट गो विद दैट एंड यू कैन जस्ट सी द टेक्नोलॉजीज ओवर हियर। तो जितनी भी आप यहाँ पे सर्च करोगे यू विल जस्ट गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर बीन यूज्ड बाय द डेवलपमेंट कंपनीज ओवर हियर, ओके। सो आप naukri.com पे सर्च कर सकते हो, सेम आप फर्स्ट नौकरी, इंडिड पे या फिर किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट दैट कि यहाँ पे सिर्फ आप मार्केटिंग कर रहे हो और सिर्फ पैसे लेने आपको, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे, दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर द डेवलपमेंट आल्सो एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर द जॉब आल्सो। सो जॉब्स के लिए उसकी ओपनिंग्स भी बहुत अच्छी है करंटली, एंड ऑल्सो द सैलरीज आर ऑल्सो गुड फॉर द डेवलपर एज अ मर्न ओवर हियर। तो यहाँ पे जो मोंगोडीबी आपको दिख रहा है, ओके, ये है क्या? सो मोंगोडीबी एक डेटाबेस है, ओके, इट इज़ अ डेटाबेस ओवर हियर। अभी जैसे प्रीवियसली मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे जो डेवलपमेंट करने वाले, थोड़ा पीछे जाऊँगा वन स्टेप, तो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हम डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो वेब डेवलपमेंट में हमारे पास होता है एक क्लाइंट और सर्वर, ओके। अभी जैसे मान लेते कि गूगल पे आपने कुछ सर्च किया, फॉर एन एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर सॉन्ग है, या फिर मान लेते कोई पर्टिकुलर मूवी है जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो, या फिर कोई आर्टिकल है, जैसे कि मान लेते कि आप लेटेस्ट न्यूज़ के लिए गूगल पे सर्च कर रहे हो। तो जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हो तो गूगल पे वो जो डेटा होता है इट इज़ स्टोर्ड इन अ डिफरेंट लोकेशन, वो दूसरे लोकेशन पे वो डेटा स्टोर होता है, उसके सर्वर पे वो स्टोर नहीं रहता। तो गूगल क्या करता है, वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करता है और फिर वो डेटा उसके सर्वर पे लेके आता है, एंड देन इट विल जस्ट प्रोवाइड द डेटा टू यू, ओके। तो वो डेटा आपको प्रोवाइड करके देता है। तो जहाँ पे वो डेटा स्टोर रहता है उसे डेटाबेस कहते हैं। अभी गूगल में अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, लेकिन एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं।
तो जो भी डेटा आपका स्टोर रहता है परमानेंटली, दैट इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस। जहाँ पे वो स्टोर रहता है उसे हम डेटाबेस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई जैसे आप मान लेते हैं कि फेसबुक पे आपकी पोस्ट, या फिर आप जब भी फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो आपको आपकी पोस्ट, आपकी डिटेल्स सारी की सारी दिखती है। अगर मान लेते हैं कि आपने आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज कर दिया तो वो परमानेंटली चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने ब्राउज़र आपका क्लोज कर दिया या फिर ऐप क्लोज कर दिया, आप फेसबुक पे आए और फिर से आपने देखा तो पुराना मोबाइल नंबर आपको दिखेगा, नहीं। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, और डेटाबेस में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो उसकी वजह से आपको वो डेटा वैसे ही दिखता है जैसे आपने सेव किया है। ओके, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इट ओरिया। तो वेब डेवलपमेंट में डेटाबेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड विच वी नीड टू लर्न। तो यहाँ पे हम MongoDB नाम का एक डेटाबेस यूज करेंगे जो सबसे ज़्यादा करंटली पॉपुलर है। इट इज़ वेरी फास्ट, इट इज़ वेरी लाइट वेट। ओके, बहुत ही फास्ट है और लाइट वेट है, तो उसकी वजह से ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे एक फ्रेमवर्क विच इज़ कॉल्ड एज Express.js। तो हमने देखा था कि एक क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर अभी हमने देखा था। जैसे ये सर्कल हमारा सर्वर है और स्क्वायर मतलब हमारा क्लाइंट, जैसे लैपटॉप या फिर पीसी। तो यहाँ पे जो सर्वर साइड होगी उसके लिए हमें Express.js का यूज़ करेंगे हम। सो दिस इज अ फ्रेमवर्क विच वी यूज़ फॉर द डेवलपमेंट एट द बैक एंड। ओके, तो ये आपका बैक एंड में काम करेगा, इट विल जस्ट वर्क विद अ बैक एंड ओरिया। और यहाँ पे हम जो रिएक्ट यूज़ करने वाले हैं, तो ये जो आर होता है इट इज स्टैंड्स फॉर द रिएक्ट। ये फेसबुक का क्रिएट किया गया एक फ्रेमवर्क है। ओके, सो इट इज़ अ लाइब्रेरी, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि इसे हम फ्रेमवर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। अगर आपने गूगल पे टाइप किया React.js, ओके, तो आपको दिखेगा कि React.js इज अ लाइब्रेरी एंड विच इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय फेसबुक, जो फिलहाल मेटा नाम से अभी आपको गूगल पे मिलेगा। ओके, सो इट इज मैनेज मेंटेन बाय द फेसबुक कॉर्पोरेशन। तो अभी ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो आपको यहाँ पे मिलेगी जो रिएक्ट पे डेवलप है? तो अगर आपने थोड़ा सा नेट पे अगर सर्च किया तो आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट है। ओके, जो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट है, आपको पता होगा। तो जो फ्लिपकार्ट है इट इज़ डेवलप ऑन रिएक्ट। ओके, ये रिएक्ट पे ही डेवलप है। ऊबर जो है वो भी रिएक्ट पे डेवलप है। ओके, उसके बाद जो गिट है उसकी जो नई अपडेटेड वेबसाइट, इट इज़ अ डेवलप्ड ऑन रिएक्ट ओनली। ओके, तो ये सारी एप्लीकेशन रिएक्ट पे ही डेवलप्ड है। इवन देयर मोबाइल एप्लीकेशंस आर आल्सो डेवलप्ड ऑन रिएक्ट। जो ऊबर है उनका मोबाइल एप्लीकेशन भी रिएक्ट पे डेवलप्ड है। ओके, तो बहुत सारी कंपनियां जो रिएक्ट का यूज़ करती है फॉर देयर डेवलपमेंट पर्पज। उसके बाद हम लास्ट पार्ट सीखने वाले विच इज कॉल्ड इज Node.js। अभी ये जो Node.js है ये आपका एक रन टाइम एनवायरमेंट है। ओके, अभी Node.js का यूज़ करके आप बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे आगे चल के अगर आपको मोबाइल का एप्लीकेशन डेवलप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर आपको क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपको वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें वेब एप्लीकेशन में होता है बैक एंड एप्लीकेशन, ओके, और फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। अब ये सुनने में ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट बिलीव मी, जब हम जर्नी स्टार्ट करेंगे हम बहुत ही बेसिक से देखेंगे। जैसे हम स्कूल में ABCD देखते हैं उसी तरीके से हम आपके कोडिंग के भी ABCD देखने वाले। उसके बाद हम देखेंगे वर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसे कोडिंग कहते हैं। ओके, और फिर हम उसके बाद जैसे आप इंग्लिश में पैराग्राफ या फिर पोएम लिखते हो, मराठी में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में आप पोएम, पैसेज, लेटर, कोई भी पार्ट, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। उसी तरीके से हम हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे आप बहुत ही बेसिक से सीखेंगे और हम सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, बहुत ही फास्टली नहीं जाएंगे, हम सारी चीज़ों को बहुत ही स्लोली एंड नीटली देखेंगे। सो डोंट वरी। और थ्रू आउट जर्नी में मैं ही आपके साथ रहूँगा एज अ मेंटर एंड एज अ ट्रेनर। तो आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपको जो भी शिकायतें रहेंगी, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो डोंट वरी फॉर दैट। सो दिस इज व्हाट अ मन इज गोइंग टू बी। सो नाउ व्हाट दिस कोर्स इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस टू यू गाइज। ओके, इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है वो हम देखते वाले। लेकिन उससे पहले अगर आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यस, किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू कैन जस्ट आस्क मी रिगार्डिंग दैट। यस, एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? Yes, Bharti, any question? Mayuri, if you have any question, you can just ask. Okay, don't worry, guys. तो ये जो सेशन है इट इज़ अ ओपन माइंडेड सेशन। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड बेझिझक पूछ सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, कितना भी सिली क्वेश्चन हो, तो भी आपके माइंड में वो सिली होगा, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट में कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, और सामने वाला क्या सोचेगा ये सोच के मत क्वेश्चन पूछिए। आपको पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछोगे। ओके, दैट इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। सो जब आप बोलते हो तभी आप आगे बढ़ते हो, ये भी सुन लीजिए।
मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, ओके। और जिन्हें बोलना नहीं आता वो सिंपली अलग भाषा से भी कम्युनिकेशन करते हैं, बट दे डू कम्युनिकेशन। तो आपको भी कम्युनिकेशन करना है, एंड दैट इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब आप जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू में अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो आपको कोई भी आंसर अगर नहीं दिया तो कोई भी आपको जॉब नहीं देगा, एंड दैट इज़ अ रियलिटी, ओके। कुछ चीज़ें होती है जो कड़वी होती है लाइफ में, लेकिन सच होती है। सो थोड़ी चीज़ें होती है, आपको भी थोड़ा सा उसमें जस्ट रोल आउट करना होगा और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट द कोर्स ब्रिंग्स टू यू, ओके। इस कोर्स में ऐसा कौन सी चीज़ें जो हम लर्न करने वाले हैं। अभी यहाँ पे तो हमने देखा कि हम पूरा की पूरा लर्न करने वाले, लेकिन इससे पहले आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि हम ABC लर्न करने वाले हैं, ओके, कोडिंग की। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम लर्न करने वाले हैं एंड विच वी आर गोइंग टू जस्ट वर्क विथ। तो सो वी आर गोइंग टू सी द 2 पार्ट्स, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम 2 पार्ट देखने वाले हैं, एक रहेगा आपका सर्वर और दूसरा रहेगा आपका क्लाइंट, ओके। तो क्लाइंट में आपका हम जो क्लाइंट यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द ब्राउजर, ओके। तो हम ब्राउजर का यूज करेंगे। सो जैसे अभी क्रोम पे मैंने आपको दिखाया कि मैं ब्राउजर पे ही काम कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्रोम नाम का ब्राउजर है जो मैं यूज कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे उसी तरीके से हम ब्राउजर के साइड का डेवलपमेंट देखेंगे, एंड द कोर्स कम्स विथ 2 पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्राउजर साइड में चीज़ें सीखेंगे और फिर हम उसके बाद सर्वर साइड की चीज़ें सीखेंगे, ओके। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न ब्राउजर साइड एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न सर्वर साइड। तो ऐसे क्यों करना, बिकॉज सबसे पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए, मतलब जिसे हम पाया कहते हैं, ओके। जैसे कोई भी इमारत होती है, उसका अगर बेस अगर क्लियर नहीं हो तो वो इमारत ज़्यादा दिन टिकती नहीं। तो हमें भी हमारे फंडामेंटल कोर कंसेप्ट बहुत ही क्लियर करने होंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि एंटायर जर्नी में हम जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करने वाले हैं, तो हम ब्राउजर साइड पे जो जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे वही हम सर्वर साइड पे भी काम करेंगे। तो आपको अलग अलग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं, एक ही लैंग्वेज हम सीखेंगे एंड वी विल जस्ट लर्न विथ रिस्पेक्ट टू दैट ओनली, ओके। हम वही सीखने वाले, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो ब्राउजर साइड पे हम सबसे पहले बहुत ही कोर, मतलब बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट सीखेंगे। जिसे फंडामेंटल्स कहते हैं, फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक जो डेवलपमेंट के लिए काम की चीज़ होती है, वो हम सबसे पहले सीखेंगे। एंड दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द HTML। यहाँ पे जो नाम दिख रहे हैं मैं वही ले रहा हूँ, तो हम HTML देखेंगे, ओके। अभी HTML क्या होता है वो हम आगे चल के देखेंगे, सो डोंट वरी। जब हम हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे तो हम HTML के बारे में भी देखने वाले हैं, ओके। तो HTML बेसिकली लेआउट बनाने के लिए काम आता है। तो जो आप वेबसाइट कभी भी देखते हो तो उसका जो लेआउट स्ट्रक्चर होते हैं वो HTML में क्रिएट किए जाते हैं, ओके। मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, डिज़ाइन नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। उसको डिज़ाइन करने का काम CSS करता है, ओके। सो जो भी डिज़ाइन होती है वो CSS करता है। अभी जैसे मान लेते कि कोई भी, अगर आपने भी देखा होगा, जैसे मान लेते कोई भी आपकी जो इमारत होती है उसे खड़ा करने के लिए खड़ा करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको फॉर एन एग्जांपल स्टील सीमेंट की ज़रूरत होती है, राइट। किसी भी इमारत को अगर हमें, जस्ट अ मिनट, सो आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्ट। तो किसी भी इमारत को अगर आपको, या फिर किसी भी बिल्डिंग को अगर आपको बनाना है तो उसके लिए हमें स्टील की ज़रूरत होती है, उसके बाद ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, ईंटों की ज़रूरत होती है, सीमेंट की ज़रूरत होती है, राइट, सैंड की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो वो जो बिल्डिंग बनाने का जो काम रहेगा वो HTML करेगा। लेकिन जो भी फर्नीचर का काम है, जैसे मान लेते कि आपने इंटीरियर डिज़ाइन किया, उसको कलर दिया, जैसे कि आपने POP बनाया आपके घर में, तो वो जो डिज़ाइन और डेकोरेशन का काम होता है वो CSS करती है, ओके। जैसे हम घर में कलरिंग करते हैं उसी तरीके से आपके वेबसाइट को कलरिंग और गार्निशिंग करने का काम CSS करता है, ओके। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, ओके। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में जैसे किचन में बहुत सारे बर्तन की ज़रूरत लगती है। अभी हम ऐसा तो नहीं करते कि जैसे शाम को हमने कुछ बनाया और वो बर्तन फिर हमने फेंक दिया और नए लेके आए, ऐसा कभी होता नहीं है, राइट। तो वो जो काम होता है, मतलब घर में हम यूटिलाइजेशन करते हैं चीज़ों का। जैसे कि आपके घर में सोफ़ा सेट हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि शोकेश हो सकता है, ओके। अलमारी हो सकती है जिसमें आप बुक्स वगैरह लगते हो। तो ऐसा तो कभी होता नहीं कि एक अलमारी आपने एक दिन में यूज़ की फिर उसको आपने बेच दिया और दूसरी अलमारी लेके आए, ऐसा कभी होता नहीं। तो हम हमारे घर में कुछ चीज़ें रीयूटिलाइज करते हैं, और वो जो चीज़ें रीयूटिलाइजेशन का काम होता है वो जावास्क्रिप्ट हमें करके देती है। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपके ब्राउज़र में रन होती है। ये एक ऐसी एकमात्र प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ब्राउज़र और सर्वर साइड में रन होती है। बाकी दुनिया की ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो दोनों साइड से काम करती है। एक ऐसी अकेली ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। अगर आपने किसी ने अगर आपको पूछा तो आपको ये पता होना चाहिए
कि ये एक ऐसी एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सर्वर साइड और ब्राउजर साइड भी दोनों साइड पे काम करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे HTML का पार्ट, जिसमें हम जैसे इमारत खड़ी करने का काम करेंगे, फिर उसे डेकोरेशन और डिज़ाइन करने का काम, वेबसाइट को डेकोरेशन और डिज़ाइन करने का काम हम CSS का यूज़ करके करेंगे, और फिर हम उस पर्टिकुलर कोड को इंटरेक्टिव बनाएंगे। ओके, बिकॉज सिर्फ इमारत खड़ी करना है और फिर उसके बाद उसे कलरिंग करने के बाद वो वर्किंग प्रोसेस में तो आएगी, लेकिन वो अच्छा लुक एंड फील नहीं देंगे हमें। तो वो चीज़ जो होती है इंटरेक्शन करना, वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करते हैं हम। एंड दीज आर द फंडामेंटल पार्ट। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फंडामेंटल सीखेंगे। एक बार आपका ये फंडामेंटल हो गया, फिर ये तीनों का यूज़ करके आप रिएक्ट पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम रिएक्ट की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे फिर उसके बाद। एंड दीज आर गोइंग टू बी द 3 पार्ट विच वी आर गोइंग टू यूज़ इनसाइड द रिएक्ट। मतलब हम ये 3 चीज़ें जो सीखते हैं वही हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं। तो रिएक्ट एक स्केलेटन स्ट्रक्चर हमें देता है जिनका हमें यूज़ करना है डेवलपमेंट के लिए। उसके साथ साथ हम रिएक्ट में बहुत सारी चीज़ें और भी सीखते हैं, जैसे कि कुछ डेटा मैनेजमेंट का काम होता है जो आप रिडक्स नाम की लाइब्रेरी का हम यूज़ करते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे ब्राउज़र साइड लर्न करने वाले हैं, तो आपके ब्राउज़र साइड और सर्वर साइड में जो कम्युनिकेशन का काम करता है वो एक्सियोस करता है। ओके, जैसे मान लेते हैं कि आप एक सिटी में रहते हो। ओके, जैसे मान लेते हैं कि आप जैसे आपके घर पे खुद रहते हो। ओके, और आपने अमेज़ॉन से कुछ मंगवाया, तो आपके और अमेज़ॉन के बीच में जो कम्युनिकेशन करके देता है, मतलब आपकी जो चीज़ है वो अमेज़ॉन क्या करता है, सिंपली अमेज़ॉन का जो भी डिलीवर बॉय होगा वो आएगा और आपके घर पे आके वो चीज़ डिलीवर कर देगा। तो अमेज़ॉन और आपके बीच में जो डिलीवरी का काम करता है, जैसे लॉजिस्टिक, इन सेम वे वी यूज़ एक्सियोस फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़। तो यहाँ पे जैसे अमेज़ॉन आपका सर्वर है और आपने कुछ अमेज़ॉन से मंगवाया, तो आप एक क्लाइंट है, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन का काम है वो एक्सियोस करता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट में जब भी सर्वर और क्लाइंट की कम्युनिकेशन हम करते हैं तो हम एक्सियोस का यूज़ करते हैं। वी जस्ट यूज़ एक्सियोस, ये एक लाइब्रेरी है। इन तीनों का अगर हमने मिला दिया एक साथ, तो यहाँ पे अलग अलग लाइब्रेरीज को हमने एक साथ अगर बंच कर दिया, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे एक बंच क्रिएट करते हैं। ओके, तो उसी तरीके से आपने यहाँ पे अगर इसका बंच कर दिया तो इसे हम फ्रेमवर्क कहेंगे, बिकॉज ये तीनों लाइब्रेरीज होती है। ओके, और लाइब्रेरी का काम क्या होता है, एक ही चीज़ को फॉलो करना। लेकिन ये तीनों लाइब्रेरीज अलग अलग चीज़ों को फॉलो करती है, तो तीनों को अगर हमने एक साथ जोड़ दिया तो ये फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क का काम क्या होता है, उस फ्रेमवर्क जो होता है वो एक से ज़्यादा काम करने में माहिर होता है। ओके, जैसे हम देखते हैं कि मान लेते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो एक से ज़्यादा काम भी करते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई फॉर एन एग्जाम्पल फीमेल मेंबर है, तो वो घर पे भी खाना वगैरह बनाने का काम, फिर उसके बाद ऑफिस में भी काम करती है, एंड ऑल्सो शी जस्ट वर्क एट द 2 प्लेसेस। ओके, वो 2 जगह पे काम करती है। तो इसका मतलब क्या है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं जो एक ही पर्सन करता है, एंड दैट इज हाउ द फ्रेमवर्क वर्क्स। एक ही चीज़ होती है, मतलब अलग अलग काम एक ही अगर चीज़ करती है तो उसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं। और यहाँ पे हम वही करेंगे, 3 लाइब्रेरीज एक साथ जोड़ देंगे और उसे हम फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर देंगे, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द पार्ट ओवर हियर। ओके, अभी फ्रेमवर्क इससे भी ज़्यादा काम करता है, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। ओके, जस्ट आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ओवर हियर। सो ब्राउज़र में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्राउज़र लर्निंग में HTML सीखेंगे, फिर CSS सीखेंगे, फिर हम जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द रिएक्ट JS, देन वी आर गोइंग टू सी द रिडक्स, और उसके बाद हम एक्सियोस को सीखेंगे। ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न इट ओवर हियर। वंस वी लर्न द एक्सियोस पार्ट, या फिर हमने ब्राउज़र साइड की लर्निंग पूरी कर दी, फिर हम सर्वर साइड पे आएंगे। अभी अगर यहाँ पे आपने देख लिया, तो यहाँ पे भी मुझे जावास्क्रिप्ट ही दिख रही है। ओके, लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ हम यहाँ पे सर्वर साइड पे सीखेंगे, जैसे कि Node.js कैसे यूज़ करना, फिर उसके बाद हम सीखेंगे हाउ वी कैन जस्ट यूज़ द Express.js। ओके, हम Express.js एज अ फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सर्वर पे काम करेगा। ओके, वी विल जस्ट लर्न ओवर हियर एज अ सर्वर ओवर हियर। ओके, हम सर्वर का काम यहाँ पे करेंगे, और फिर हम डेटाबेस के लिए MongoDB का यूज़ करेंगे। वी विल जस्ट यूज़ अ MongoDB ओवर हियर। अभी MongoDB और आपका नोड में कम्युनिकेशन करने के लिए हम एक Mongoose नाम की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर। यहाँ पे जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले नाम है। ओके, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो आउटडेटेड है। यहाँ पे एक 0% भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आउटडेटेड है, बिकॉज वट एवर वी आर गोइंग टू लर्न, ये आपको जॉब के लिए खड़ा करेगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज जैसे हम आपको सिखाएंगे,
आपको भी उतनी ही मेहनत लेनी पड़ेगी चीज़ें सीखने के लिए, ओके। बिकॉज जैसे हम कहते हैं कि हम निवाला तो दे सकते हैं, लेकिन उसे चबाने का और मुंह में उसे चबाने का काम एंड देन जस्ट उसे पचाने का काम आपका रहेगा। सो जो भी हम आपको सिखाएंगे वो बहुत ही शिद्दत से सिखाएंगे, बट द थिंग इज दैट कि आपको भी वहाँ पे लर्न करना पड़ेगा, ओके। एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सीखना दोनों साइड से होना चाहिए एंड द कम्युनिकेशन मस्ट बी बिटवीन टू पार्टीज। जैसे क्लाइंट सर्वर का होता है, वैसे ही जैसे हम आपको सिखाएंगे आपको भी वैसे ही लर्न करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सारी चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाएगी एंड यू कैन जस्ट एक्वायर द जॉब विथ रिस्पेक्ट टू द पार्ट, ओके। तो जैसे हम सबसे पहले ब्राउजर लर्निंग करेंगे जिसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। फिर हम रिएक्ट जेएस पे आएंगे। रिएक्ट जेएस के बाद हम रिडक्स सीखेंगे एंड देन वी विल जस्ट लर्न एक्सियोस ओवर हियर। उसके बाद हम सर्वर साइड पे आएंगे और यहाँ पे हम नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी और मोंगोस सीखेंगे। अब ये दिखने में बहुत बड़ा दिखता है, ओके राइट, इट जस्ट लुक्स लाइक कि बहुत सारी चीज़ें जो सीखनी हमें पड़ेगी, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे हम लैंग्वेज एक ही यूज़ करते हैं। सो द ब्यूटी इज दैट कि आपको एक ही लैंग्वेज यूज़ करके अलग अलग जगह पे काम करना है, ओके। सो इट विल बी अ वेरी वेरी फन दैट यू कैन जस्ट वर्क विद अ सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और बहुत सारी जगह पे आपको JSE दिखेगा, दैट इज जावास्क्रिप्ट ओनली। तो हर जगह पे आपको JSE दिखेगा, नथिंग मोर देन दैट। अभी ये कोर्स जब हम वर्कआउट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लर्न करेंगे। जैसे कि आपको देखिए कंपनी में जाने के बाद जैसे मैंने आपको कहा कि आपको फ्रेमवर्क आना चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई कंपनी होती है जिन्हें और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब दे जस्ट नीड मोर एंड मोर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, फ्रॉम द कैंडिडेट। तो यहाँ पे हम ऐसे कुछ एड ऑन पॉइंट आपको देंगे जो कंपनी के जॉब के लिए आपको बहुत ही मदद करेंगे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा Nginx, ओके। अभी यहाँ पे हम कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं सीखेंगे, वी विल नॉट लर्न एनी लैंग्वेज ओवर हियर, ओके। यहाँ पे कोई भी एक लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, यहाँ पे सिर्फ टूल्स है। जैसे आप MS ऑफिस यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद जैसे मान लेते हो आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो आप उसमें कोडिंग नहीं करते, तो यहाँ पे भी हम कोई कोडिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ टूल सीखेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे Nginx नाम का एक सर्वर सीखने वाले हैं, वो कैसे वर्क करता है और उसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये हम यहाँ पे सीखते हैं। देन वी आर गोइंग टू सी द NPM विच इज़ अ नोड पैकेज मैनेजर। तो ये नोड JS के हैंडलिंग में बहुत ही काम की चीज़ है जो हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हम सीखेंगे PM2 विच इज़ अ प्रोसेस मैनेजमेंट वर्जन 2, और ये डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा काम की चीज़ होती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास आपने अगर एक सर्वर बनाया और उस पर अगर 1000 लोग एक बार हिट कर रहे हैं तो आपका सर्वर चल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग एक ही सर्वर को हिट करें, जैसे 1 लाख यूज़र्स है, तो वो जो 1 लाख यूज़र्स होते हैं उनको मैनेज और मेंटेन करने का काम PM2 ऑटोमेटिक करता है, ओके। अभी वो कैसे करता है, तो ये Nginx के साथ काम करता है। तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों कैसे काम करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड हाउ वी कैन जस्ट क्रिएट अ लोड बैलेंसिंग, जो कि हमारे एप्लीकेशन को एक अच्छा सा बैलेंस देगा और वो क्रैश नहीं होगा, ओके। उसके साथ साथ हम और भी कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप सीखेंगे, ओके। वी विल जस्ट लर्न अ बूटस्ट्रैप ओवर हियर। अभी बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप एक फ्रंट एंड, मतलब फ्रंट एंड के साइड पे डिज़ाइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम CSS सीखने वाले हैं, ओके, CSS सीखने वाले हैं। तो CSS में हम वैनिला CSS सीखते हैं, मतलब हम बहुत ही कोर CSS सीखते हैं, ओके, और जो आप डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का सहारा न लेते हुए आप खुद भी एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं विदाउट अ थर्ड पार्टी सिनेरियो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, CSS से काम जब आप करते हो तो आपको ज़्यादा समय लगता है, तो उसे कम करने के लिए हम बूटस्ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। ये एड ऑन है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां इसके लिए भी डिमांड करती है कि आपको बूटस्ट्रैप आता है या नहीं। तो अगर बूटस्ट्रैप अगर आपको आता है तो ये आपके इंटरव्यू में एक अच्छा पॉइंट आपको दे देता है, ओके। सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट आल्सो। और फिर हम उसके बाद सीखेंगे गिट एंड गिटहब, ओके। तो एक ऐसे एप्लीकेशन सिस्टम सीखेंगे हम जिसमें आप आपका कोड बहुत ही अच्छी जगह पे स्टोर कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट हैव अ प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओके। तो जो भी कोड मैनेजमेंट होता है वो हम गिटहब पे सीखते हैं। तो इसका आप गिटहब के आपके 2 या 3 सेशन होंगे जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम गिटहब का यूज़ करके आपका प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अभी गिटहब ही क्यों यूज़ करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर और बहुत सारी कंपनियां गिटहब का यूज़ करती है। जैसे मान लेते हैं कि आप 3 लोग हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट अभी आपको क्या करना है, एक वेबसाइट पे डिप्लॉय करना है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट अभी अलग अलग जगह पे है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट आप गिटहब पे लाके उसे क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो और उसका एक ही पैकेज बना के सिंपली यू कैन जस्ट यूज दैट फॉर द डिप्लॉयमेंट। तो वो आप आपके सर्वर पे लोड कर सकते हैं, ओके। यू कैन जस्ट लोड इट ओवर हियर। और ये चीज़ें हम लाइव देखने वाले हैं।
तो जो मैं चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें हम लाइव देखेंगे, कोई भी थेरोटिकल पार्ट नहीं होगा, सिर्फ आज का सेशन एंड मैक्स टू मैक्स कल का सेशन थोड़ा थेरोटिकल रहेगा, बाकी जितने भी सेशंस होंगे हमारे सारे के सारे हम प्रैक्टिकली लेने वाले हैं। ओके, सो थ्योरी कहीं पे नहीं रहेगी, लेकिन आपको नोट्स मिलेंगी, आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस मिलेंगे, सो दैट यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट सी दैट इंटरव्यू क्वेश्चंस और आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। ओके, सो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, बट द थिंग इज दैट कि आप प्रैक्टिकल वे में अच्छी तरीके से बन जाना चाहिए इस तरीके, इसलिए हम क्या करेंगे, आपको सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में बताएंगे। ओके, सो वी विल जस्ट शो यू द स्टफ इन अ प्रैक्टिकल वे ओवर हियर। सो दीज आर द पार्ट्स इन योर कोर्स। ओके, तो कोर्स में क्या इंक्लूडेड है, तो ब्राउजर साइड में HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, रिएक्ट, रिडक्स और एक्सियोस, सर्वर साइड में Node.js, Express.js, MongoDB एंड Mongoose, और एड ऑन में हम आपको Nginx, NPM, पैकेज मैनेजर, प्रोसेस मैनेजर वर्जन 2, बूटस्ट्रैप, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू गिव यू द गिटहब एज अ एड ऑन पॉइंट ओवर हियर। ओके, अभी जो कोर्स है, कोर्स के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं करते जो आपको परचेस करनी है। ओके, सारी की सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसे जितना चाहिए उतना यूज़ कर सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर एक यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज अ विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे। आफ्टर एंड ऑफ दिस सेशन में ग्रुप पे हम ग्रुप पे इसका एक लिंक देंगे, वो आप सिंपली डाउनलोड करके आपके लैपटॉप में स्टोर कर मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। द इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो कल के सेशन में हम वो देखने वाले कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद आपके जितने भी सेशंस रहेंगे वो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड रहेंगे। ओके, लेकिन वो प्राइवेट में रहेंगे, तो जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड रहेंगे उनको ही वो एक्सेस मिलेगा उनका। ओके, सो यू विल जस्ट गेट अ प्राइवेट एक्सेस ऑफ इट, और जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड है उनको ही वो वीडियो मिलेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, इन दैट केस यू विल नॉट गेट दिट वीडियो ओवर हियर। ओके, वो आपको दिखेंगे भी नहीं एंड वो आपको यहाँ पे आप उसका यूज़ भी नहीं कर सकेंगे। ओके, यह अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि 1 साल के बाद वो डिलीट हो जाते हैं। नो, जब तक आपको लर्न करना है तब तक आप उसे लर्न कर सकते हो, और ये लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं। जितने भी हमारे सेशन रहेंगे वो हम गूगल मीट पे लेंगे, तो अभी आपको जो लिंक दी गई है इसी लिंक पे हम सारे के सारे सेशंस लेने वाले हैं। सो जितने भी सेशंस रहेंगे वी आर गोइंग टू टेक इट ऑन द गूगल मीट ओवर हियर। तो डेवलपमेंट के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज विजुअल स्टूडियो कोड। आपके जो रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे वो यूट्यूब प्राइवेट पे रहेंगे, एंड वी आर गोइंग टू व्यू और वी आर गोइंग टू जस्ट गो विद द लाइव सेशन बाय यूजिंग अ एप्लीकेशन विच इज़ अ गूगल मीट। ओके, जो हम यहाँ पे अभी आप ऑपरेशन या फिर यहाँ पे जो हम सिंपली वी आर जस्ट हैविंग अ कम्युनिकेशन ओवर हियर। ओके, जो हम यहाँ पे अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नाउ द कोर्स ड्यूरेशन इज ऑफ 6 मंथ। ओके, अभी देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है किसी किसी को यार 6 महीने लर्न करने पड़ेंगे। द सीनरियो इज नॉट दैट। हमारा कोर्स जो है वो 4 या 4.5 महीने में ही खत्म हो जाता है, मैक्स टू मैक्स 5 महीने तक जाता है, लेकिन आपके फाइनल डेवलपमेंट में 1 महीने का स्पैन लगता है। ओके, बिकॉज आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हो, उसके बाद आप मॉक इंटरव्यूज देते हो एंड यू जस्ट लर्न द स्टफ। आपको मिनी प्रोजेक्ट मिलते हैं जो आपको करने होते हैं, उसके साथ साथ हम हमारे खुद के प्रोजेक्ट में भी आपको इन्वॉल्व करके लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मिनी प्रोजेक्ट ही करते हो, हम क्या करते हैं कि हमारे एक एप्लीकेशन होता है जिनके साथ हमारी टीम भी होती है और आप भी होते हो, तो आपका पूरा की पूरा बैच और हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं एंड देन वी जस्ट वर्क विथ रिस्पेक्ट टू दैट पार्ट। लेकिन ये कब होता है, जब आपके पूरे के पूरे 4 महीने खत्म हो जाते हैं, जब आप सर्वर पे काम करना शुरू कर देते हो, तब हम आपको हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है या फिर कम नॉलेज है, दैट वी डोंट सी। हम क्या करते हैं, जस्ट आपको एक चांस देते हैं कि आप सिंपली आपका जो प्रोजेक्ट है, मतलब हमारे जो ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स है उस पर आप काम कर सकते हैं। जिससे होता क्या है, आप इंटरव्यू में बता सकते हो कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम भी किया है, और हम उसकी ऑफिशियल आपको परमिशन भी देते हैं कि आप सिंपली बता सकते हो कि मैंने इन प्रोजेक्ट पे काम किया है। ओके, सो उससे होता क्या, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाता है। सो दिस इज हाउ द 6 मंथ वी आर गोइंग टू वर्क विद द पार्ट। ओके, 6 महीने बहुत ही डीप में सीखते हैं और बहुत ही स्लोली भी हम सीखते हैं। सो कोई भी फास्ट नहीं, कुछ भी सिनेरियो ज़्यादा नहीं, एंड नथिंग मोर गार्निशिंग। ऐसा नहीं होता कि किसी सेशन में हमने सिर्फ पूरी तरीके से सिर्फ टाइम पास ही किया, ऐसा कभी भी होता नहीं, बिकॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में ये सेशंस फॉलो होते हैं एंड आपको भी बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में सेशंस करने होते हैं। तो अगर आप पे कर रहे हो बिकॉज यू आर पेइंग फॉर इट, और पैसा बहुत ही क्रिटिकल सिनेरियो होता है। ओके, हर किसी के पास सारे बहुत पैसे होते नहीं, तो आप जब पे करते हो तो एक एक जो पाई होती है वो आपको यहाँ पे उसका क्लियरेंस करना होता है। ओके, दैट इज व्हाट वी आल्सो थिंक। ओके, बिकॉज हर एक कोई मिडिल क्लास या फिर
बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है. देर इज नो रिच पर्सन विच जस्ट वंडर फॉर द जॉब्स. ओके, सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी टाइम. सो टोटल आपके जो सेशंस रहेंगे, एक वीक में हम 6 घंटे सेशन लेंगे. जैसे अभी आपका जो टाइम है यही हमारा ऑफिशियल टाइम भी रहेगा 5 बजे से 7 बजे तक, और हर दिन हम 2 घंटे का सेशन लेंगे. ओके, कभी कभी 1.5 घंटे का भी होता है, वो टॉपिक पे डिपेंड होता है, लेकिन 2 घंटे मैक्स टू मैक्स रहेंगे. उससे ज़्यादा हम सेशन लेंगे नहीं, बिकॉज 2 घंटे में आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से चीज़ें ग्रास्प कर सकता है. ओके, इट कैन जस्ट मेमोराइज द थिंग इन अ वेरी प्रॉपर वे विद रिस्पेक्ट टू द 2 आवर. 3 आवर में भी होता है, लेकिन 3 आवर के सेशन में हम 1.5 घंटे के बाद एक शॉर्ट ब्रेक देते हैं. यहाँ पे आपको शॉर्ट ब्रेक नहीं रहेगा प्रोबेबली. अगर टॉपिक अगर एक्सटेंड होने वाला है एंड वी थिंक दैट कि वो टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो हम 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक भी देते हैं. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ये जो आपके सेशन रहेंगे ये थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को रहेंगे, मतलब गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को रहेंगे. ओके, एंड द टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी सेम ओवर हियर. ओके, टाइम कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ये आपके ऑफिशियल टाइम पीरियड रहेंगे. अभी कभी कभी होता है कि हम आपको मिनी प्रोजेक्ट देते हैं, तो सैटरडे को हम मिनी प्रोजेक्ट असाइन करते हैं. ओके, सम टाइम वी जस्ट असाइन इट लेटर. ओके, ऐसा नहीं कि एवरी सैटरडे को ही मिलेंगे. अगर टॉपिक पूरा नहीं हुआ तो हम मिनी प्रोजेक्ट देते नहीं, लेकिन आपको टास्क मिलती है, यू नीड टू कंप्लीट दैट टास्क, और वो आपको रिवर्ट करनी होती है. ओके, ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस. तो 10 दिन के बाद एक मिनी प्रोजेक्ट होता है, लेकिन हम वो क्या करते हैं, 10 दिन के बाद नहीं देते, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होने के बाद देते. तो यहाँ पे मैंने 10 दिन क्यों प्रायोरिटी रखी है? 10 डेज मतलब आपके सेशन के 10 डेज. जैसे थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये 3 दिन हुए, ऐसे आपके 10 दिन जब हो जाते हैं, एक मिनी प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है. ओके, तो मैंने जो भी आपके डेज होंगे, वी जस्ट कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द सेशंस. ओके, हमारे सेशंस को कैलकुलेट करके लेते हैं, लेकिन टाइम पीरियड 6 महीने का ही लगता है. मतलब 6 मंथ, मतलब जो भी आपके 30 डेज होते हैं उनको ही हम कैलकुलेट करते हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आपकी जो सेशंस है वो वीक में 3 दिन रहेंगे और 2 घंटे का एक सेशन रहेगा. Okay, there will be the mini projects which will be the given to you, and you can just work with respect to that part. Okay, so this was the duration part. अभी इसका जो पेमेंट पार्ट है, द पेमेंट विल बी ऑनलाइन मोड. ओके, जितने भी आपके पेमेंट होंगे वो ऑनलाइन पे होंगे. ओके, एंड रिगार्डिंग द पेमेंट यू कैन जस्ट आस्क रिगार्डिंग द पेमेंट ऑन दिस गिवन नंबर. ओके, इस नंबर पे आप जस्ट सर्च कर सकते हो, यू कैन जस्ट मेक अ व्हाट्सएप, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं. तो सेशन खत्म होने के बाद आप सिंपली कॉल कर सकते हैं, बिकॉज अभी अगर आपने कॉल किया इट विल बी नॉट रीचेबल ओवर हियर. ओके, तो ये 2 नंबर से, दोनों में से आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 8430101013. सो इट्स 8430101013, एंड द सेकेंड नंबर इज 8007070845. ओके, 8007070845. तो इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे आप सेशन खत्म होने के बाद आप सिंपली यू कैन जस्ट हैव अ कम्युनिकेशन विद अस. ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आपको अभी पेमेंट करने होते नहीं. तो पहले जो 3 सेशंस रहेंगे ये डेमो फ्री सेशंस है, तो सैटरडे तक आप सेशंस अटेंड कर सकते हैं. तब तक आपको कोई भी कॉल नहीं आएगा या फिर कोई भी मैसेज नहीं आएगा कि आप पेमेंट कर दीजिए. पेमेंट भी जो होते हैं वो इंस्टॉलमेंट में होते हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. वन स्टॉप पेमेंट आपको देना नहीं पड़ेगा, आपको इंस्टॉलमेंट में ही पेमेंट देने पड़ते हैं. ओके, यू विल जस्ट गिव द पेमेंट इन द इंस्टॉलमेंट पार्ट ओनली. फॉर वन स्टॉप पेमेंट किसी के पास या फिर किसी को भी नहीं देना पड़ता. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी जस्ट प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू यू गाइज. अभी जो आपके पेमेंट होते हैं दे आर नॉट रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल. ओके, सो जो पेमेंट्स आपके रहेंगे, एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया, अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी ने रिफंड मांगा, बिकॉज वी बिलीव दैट कि अगर मान लेते हैं आपको अगर एक बैच में अगर नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम आपको अनलिमिटेड बैच शिफ्टिंग की पॉलिसी हम प्रोवाइड करते हैं. मतलब एक बैच अगर आपको नहीं अच्छी लगी या फिर आपके कोई इशू बन गए, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर आपको कोई सिनेरियो जनरेट हुआ या फिर शादी वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में हम दूसरी बैच में आपको शिफ्ट कर देते हैं. ओके, तो आप एक से ज़्यादा भी बैच में साइमल्टेनियसली लर्निंग भी कर सकते हैं. जैसे मान लेते हैं कि आप हमारा टॉपिक थोड़ा आगे चला गया और अगर नई बैच अगर स्टार्ट हो गई तो आप दूसरे बैच में भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं. उसके लिए हम कभी भी आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लेते, एंड यू कैन जस्ट गो विथ अनलिमिटेड बैचेस. ओके, आप अनलिमिटेड बैच स्विच कर सकते हैं. बट नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैच स्टूडेंट स्विच करते हैं, आफ्टर दैट जे जस्ट अप्लाई फॉर द प्लेसमेंट. ओके, सो इससे ज़्यादा मैक्स टू मैक्स कभी स्विचिंग होती नहीं है. सो यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन जस्ट स्विच द बैच ऑल्सो इफ यू वॉन्ट. ओके, सो डोंट वरी. ऑल्सो द पेमेंट इज नॉट ट्रांसफरेबल. जैसे मान लेते कि आपने पेमेंट कर दिया और आपका कोई रिश्तेदार आ गया,
तो वो पेमेंट उसे ट्रांसफर नहीं होगा. ओके, इन दैट केस ही और शी नीड टू मेक अगेन अ रजिस्ट्रेशन, एंड आफ्टर दैट she or he need to just pay the part, okay, over here. और उसके बाद फिर आपका सेशंस जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगे. सो पेमेंट का जो पार्ट है वो आपको ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, सो डोंट वरी. वी जस्ट प्रोवाइड द इंस्टॉलमेंट आल्सो एंड वी जस्ट प्रोवाइड द डिटेल्स. आपको जो पेमेंट की डिटेल्स है वो इस नंबर पे आपको मिल जाएगी. ओके, सो आप जस्ट क्वेरी कर दीजिए रिगार्डिंग द पार्ट और इंस्टॉलमेंट. दे विल जस्ट शेयर यू द पेमेंट डिटेल्स ओवर हियर. ओके, और आपको 2 सेशन, मतलब ये सेशन खत्म होने के बाद जो डेमो सेशंस रहेंगे 2 और 3, उसके बाद आपको कंफर्म करना है कि आप कोर्स करने वाले हो या नहीं. तो अभी ऐसा कोई कंपलसरी सिनेरियो है नहीं कि आज का बैच आपने ज्वाइन कर ली और आपको सेशन करने ही पड़ेंगे. नो, आप कल का और परसों का भी सेशन कर सकते हैं विदाउट एनी वरी, और उसके बाद फिर आप आपका खुद का समय ले सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट कन्फर्म अस दैट कि आप सेशन कंटिन्यू करने वाले हो या नहीं. अगर आपको लगता है कि सिंपल वे में है, बहुत ही सॉफ्ट वे में सिखा रहे हैं, यू कैन जस्ट डू दैट. सिखाने का जो स्पीड है वो सेम रहता है. ओके, सो यू कैन जस्ट आस्क टू आवर प्रीवियस स्टूडेंट्स. किसी भी स्टूडेंट का अगर आप रेफरेंस लेके आ रहे हो तो आप किसी को भी पूछ सकते हैं. हम कभी भी फास्ट आपको सिखाते नहीं है, बिकॉज वी बिलीव दैट कि आपको जॉब मिलना चाहिए और आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए. सो नाउ व्हाट विल बी योर बेनिफिट. अभी आप तो हमें पैसे देने वाले हो, लेकिन आपको क्या बेनिफिट मिलेगा. सो देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट विच यू विल गेट ओवर हियर, बिकॉज आप यहाँ पे अगर पे कर रहे हो तो आपको अर्निंग भी मिलनी चाहिए, राइट. तो नॉलेज की अर्निंग्स आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए एंड वी बिलीव दैट कि आपको जॉब भी मिलना चाहिए. तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स यू विल गेट अ MERN डेवलपर नॉलेज एंड ऑल्सो यू विल गेट अ नोड डेवलपर नॉलेज. अब ये दोनों अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं. तो आपको MERN डेवलपर का भी नॉलेज यहाँ पे मिलेगा और Node.js डेवलपर का भी मिलेगा. अगर आपने MERN का कोर्स कर दिया तो आप 4 पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एज अ फ्रंट एंड डिजाइनर एंड डेवलपर, एज अ बैक एंड डिजाइनर एंड डेवलपर, ओके, एज अ फुल स्टैक डिजाइनर एंड डेवलपर एंड एज अ रिएक्ट फुल स्टैक डेवलपर. ओके, तो आप अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट अर्न विथ रिस्पेक्ट टू दैट पार्ट. ओके, हर एक की सैलरी अलग अलग है एंड हर एक का सिनेरियो अलग अलग होता है. उसके बाद आपको डेली टास्क मिलेंगे. डेली मतलब अभी सिर्फ 3 दिन टास्क नहीं मिलेगी, 7 डेज जो होते हैं उनमें से आपको प्रोबेबली 4 या 5 दिन टास्क मिलती है. कभी कभी होता है कि कोई टास्क अगर बहुत बड़ी हो तो हम डिले कर देते हैं, जस्ट वी मेक अ डिले ओवर हियर. ओके, और उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको जो टास्क होती है वो अगर क्लियर नहीं हुई तो हम आपको जस्ट क्वेश्चनिंग करते हैं. आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप आपका कोड भी शेयर कर सकते हैं. वी जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज. तो हमारी साइड से आपको 100% सपोर्ट होता है. आप किसी भी हमारे पुराने बैच के मेंबर को पूछ सकते हैं दैट वेदर दे प्रोवाइड अ सपोर्ट और नॉट इन द प्रॉपर सेंस. ओके, सो हमारा एक ओपन आवर होता है दोपहर 12:30 और 2:30 के बीच में. आप हमें सिंपली कम्युनिकेशन कर सकते हैं. अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं दोपहर में तो आप सिंपली शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में हमसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सो सुबह और शाम को 2 अलग अलग टाइम है जिसमें आप कम्युनिकेशन कर सकते हो हमसे एंड वी जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज. ओके, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़े होते हैं. सो वी बिलीव दैट कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए एंड दैट्स वाई वी जस्ट प्रोवाइड 100% सपोर्ट फ्रॉम अस. ऑल्सो जैसे आप गिटहब के आपके सेशन होंगे तो आप जो प्रोजेक्ट रहेंगे आपके, यू विल जस्ट डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन द गिटहब. और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं. तो आपको एक प्रॉपर लर्नेबिलिटी मिलती है कि किस तरीके से ग्रुप में प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं और किस तरीके से आप गिट पे वो प्रोजेक्ट अप करते हो. इसके लिए थोड़ा समय लगता है बिकॉज गिट के प्रोजेक्ट हम थोड़े लेट लेते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी बाकी होती है. एक बार आपने जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट को सीख लिया फिर आप गिट पे वर्कआउट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कमांड होती है और कमांड के हम आपको नोट्स देते हैं. तो आपको ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ नोट्स फॉलो कीजिए एंड यू कैन जस्ट हैव अ हैंड्स ऑन दैट. एक बार आपको उस पर हैंड्स ऑन आ गए तो आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं, आपको उसकी आदत लग जाती है. ओके, इट बिकम्स अ वेरी फैमिलियर टू यू. उसके बाद हम हमारी साइड से अनलिमिटेड जॉब कॉल्स आपको देते हैं. ओके, सो द जॉब कॉल्स आर बीन प्रोवाइडेड इन अ अनलिमिटेड वे, बट उसके लिए आपको हमारा मॉक इंटरव्यू क्रैक करना होता है. अभी मॉक इंटरव्यू क्रैक करना मतलब डिफिकल्ट सिनेरियो है ऐसा नहीं है. जब आप किसी भी कंपनी के लिए जाते हो, इफ़ इट इज़ अ MNC कंपनी, ओके, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी या फिर बहुत ही हाई लेवल की कंपनी है, तो अगर आप किसी भी कंपनी को अगर अप्लाई कर रहे हो और आपका अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो आने वाले अगले 6 महीने तक आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते. दैट इज़ अ पॉलिसी. कुछ कंपनी की होती है, सारी कंपनियों की नहीं होती. तो उसके लिए आपका मॉक प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इंटरव्यू का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए. और उसके लिए हम आपको नोट्स देते हैं एंड वी जस्ट प्रोवाइड यू द क्वेश्चन सेट्स आल्सो, जिसको आप लर्न कर सकते हैं एंड वी जस्ट टेक अ मॉक इंटरव्यू. अभी ऐसा नहीं कि जितने क्वेश्चन हम देंगे उस पर हम मॉक लेते हैं. नो,
हम उससे भी अलावा आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चंस होते हैं। तो जो आपको क्वेश्चन सेट मिलते हैं वो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। ओके, एक बार आपने हमारा मॉक इंटरव्यू क्रैक कर दिया, फिर हम आपको जॉब कॉल्स प्रोवाइड करवाते हैं। वी आर ऑल्सो हैविंग फ्री जॉब कॉल पॉलिसी, जिसमें हम आपको फ्री भी जॉब कॉल्स देते हैं। ओके, सो इन दैट केस वी जस्ट प्रोवाइड जॉब कॉल्स, लेकिन वो जो होते हैं वो उसकी गारंटी ज़्यादा करके हम लेते नहीं कि उसमें जब आप अप्लाई करोगे, ओके, दैट कंपनी विल जस्ट फॉलो यू और नॉट, बिकॉज द जॉब कॉल्स आर ग्लोबलाइज्ड। लेकिन ये जो आपके जॉब कॉल्स रहते हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, दे आर प्रोवाइडेड और दे आर बीइंग क्लेरिफाइड फ्रॉम आवर साइड। ओके, तो क्लेरिफाई कर दिए जाते हैं कि वो वैकेंसी है या नहीं 100%। कभी कभी होता है कि आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वो कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है, लेकिन जो हम आपको जॉब कॉल्स देंगे उसमें वैकेंसीज होती है। ओके, रिगार्डिंग द पार्ट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दीज आर द बेनिफिट्स विच यू विल गेट। ओके, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। तो कोडिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखने मिलेगी, जैसे कि किस तरीके से आप छोटे छोटे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आगे चल के हम बहुत सारे टूल्स यूज़ करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक पुटी नाम का टूल है जो हम यूज़ करते हैं, यू विल सी दैट द पुटी कॉन्फ़िगरेशन ओवर हियर। उसके बाद और एक टूल हम यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड द फाइलज़िला। ओके, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया, देखिए मैं एक सर्वर को क्लिक कर रहा हूँ, यू विल सी दैट द सर्वर इज़ कनेक्टेड ओवर हियर, और मुझे यहाँ पे लिनक्स का सर्वर स्ट्रक्चर भी मिल गया, मतलब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी मिल गया। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं। ओके, उसके साथ साथ हम और भी टूल्स सीखेंगे, जैसे कि पोस्टमन नाम का एक टूल है जिसमें हम API डेवलपमेंट करते हैं, तो वो भी आप सीखोगे। तो ये टूल्स कंपनी में यूज़ होते हैं और आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये वर्क कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए अलग अलग बैचेस के अलग अलग टूल, अलग अलग आपको यहाँ पे अलग अलग बैचेस के अलग अलंग प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। और एक लास्ट टूल हम सीखते हैं विच इज़ कॉल्ड एज अ MongoDB कंपास। ओके, तो ये भी टूल आपके डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, और ये भी हम यहाँ पे देखते हैं कि डेटाबेस को कैसे हैंडल किया जाता है। ओके, और कैसे विजुअलाइज किया जाता है। तो सो वी जस्ट सी दैट। तो अगर मैंने इसको क्लिक करके कनेक्ट अगर कर दिया तो आपको यहाँ पे डेटाबेस दिखेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लाइव देखते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिर्फ बोला और चीज़ें हो गई, नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे कि डेटा कैसे हैंडल किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको डेटा भी दिखेगा। तो हम देखेंगे कि डेटाबेस में कैसे कम्युनिकेशन करना और किस तरीके से आप उसे बिल्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखने मिलेगी अपार्ट फ्रॉम द कोडिंग, बिकॉज इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज़ लेके आप नहीं जा सकते, बिकॉज इट इज़ 2022 और कंपटीशन ज़्यादा है। तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से अगर आएगी तो आप अच्छी तरीके से इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट वी बिलीव इन आवर डेवलपमेंट पार्ट। ओके, सो दिस वाज द पार्ट रिगार्डिंग द सेशंस। ओके, सो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, ओके, फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट टू द लास्ट पार्ट, आप मुझे वो पूछ सकते हैं। ओके, हेलो हेलो सर। यस मैम। सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके, तो मुझे आईटी फील्ड का कुछ नॉलेज नहीं है। यस यस यस। तो मेरे लिए हार्ड होगा क्या सर ये सीख पाना? ओके, सो देखिए मैम, यहाँ अगर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते, मैंने सेशन से पहले भी कहा था, जस्ट आई विल म्यूट इट। ओके, तो अगर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड से अगर बिलोंग नहीं करती है तो भी यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि हम लैंग्वेज की ABCD से स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें होता क्या है, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हो तो आप चीज़ें सीख जाते हो। जैसे मान लेते हैं अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद होता है कि वर्ड का कंस्ट्रक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है, वो सीखना इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपको वर्डिंग आ गया, फिर हमें ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, टेंसेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हर एक लैंग्वेज में वैसे ही होता है। तो हम बहुत ही बेसिक से सीखते हैं यहाँ पे भी कोडिंग में। सो वंस यू गेट अ प्लेटफॉर्म क्लियर, जब आपका प्लेटफॉर्म क्लियर हो जाता है और जब आपके टास्क और मिनी प्रोजेक्ट जब आप करने लगते हो, ऑटोमेटिक यू बिकम अ हैबिचुअल फॉर दैट। ओके, तो ऐसा नहीं होता कि बिकॉज आपने अगर देखा तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो नॉन IT फील्ड से भी बिलोंग करते हैं। ओके, तो ऐसा कंपल्शन नहीं होता कि आपको आनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज अगर आप बैकग्राउंड फील्ड से नहीं है, अगर बैकग्राउंड फील्ड वाला अगर पर्सन है, ओके, तो अगर ऐसे कहा कि 100% लर्निंग, तो अगर मान लेते कि अगर टेक्निकल पर्सन है, अगर IT सेक्टर का है तो उसे 70% लर्निंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नॉन IT फील्ड से हो तो आपको 100% देने पड़ेंगे आपके। ओके, तो दैट इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप 100% देते हो देन यू विल जस्ट एक्वायर द जॉब, बिकॉज जब आप किसी भी चीज़ में 100% देते हो, ओके, उसमें से कम 90% यू गेन द थिंग्स। आप 90% चीज़ें गेन कर सकते हो। ओके,
और जितनी आप उस पर मेहनत करोगे, जितनी आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, ऐसा मैं नहीं बोलता कि आप पूरा की पूरा दिन प्रैक्टिस कीजिए। एक टाइम शेड्यूल जब आप बनाते हो एंड इफ़ यू कॉन्करेंटली डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यू बिकम अ पॉपुलर, यू जस्ट अचीव द थिंग इन दैट वे। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी प्रैक्टिस, अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हो, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू जस्ट हैव अ प्रैक्टिस ऑन इट। ओके, जो मैं हर एक कैंडिडेट को या फिर हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ, अगर आप बीच में छोड़ देते हो चीज़ें, यू विल नॉट बी अ सक्सेसफुल पार्ट इन दिस वन। और ये हर किसी पार्ट पे होता है। सो खुद पे भी बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड द वन मोर थिंग इज दैट कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो अगर आप कोर्स कंटिन्यू करने वाले हो तो वन मोर थिंग इज दैट कि आपके पास मिनिमम एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो आपको वो अवेलेबल करना भी पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको लर्न करनी होती है। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब इन प्रॉपर वे इट मस्ट बी डिलीवर्ड टू यू गाइस। ओके, यस, और कोई है जिसके पास क्वेश्चन है? yes, so if you are having any question you can just ask, okay, don't worry. So ऐसा मत सोचिए। yes, हेलो yes ma'am, हेलो सर। yes ma'am, सर मैं मतलब फ्रेशर बैच से नहीं हूँ, मैं 2012 बैच से पास आउट हूँ, तो उसका कोई मतलब okay, so for that, जॉब के ऊपर। okay, okay, हाँ so for that you will just do one thing. अगर आप फ्रेशर नहीं है and हाँ you are just have a gap over there, okay, तो हाँ yes, जस्ट यू कैन हैव अ कम्युनिकेशन विद द गिवन नंबर। तो जो आपको नंबर दिए है आप उस पर कम्युनिकेशन कर दीजिए, यू विल जस्ट गेट द सोल्यूशन ऑफ इट। ओके, सो डोंट वरी। ओके, थैंक यू सर। So if you are not a fresher, so also don't worry about that. Okay, so because अगर आप फ्रेशर नहीं है तो ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलेंगे। सो बी अ पेशेंस फॉर दैट आल्सो। आप जस्ट उस नंबर पे कम्युनिकेशन कर दीजिए, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। डोंट वरी अबाउट थैंक यू सर। इट। यस, यस, और कोई है जिसे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? यस, प्रतीक, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मयूर, भारती, यस, इफ यू आर हैविंग द क्वेश्चन गाइस प्लीज आस्क, ओके, डोंट वरी। यस, सो यस, यू कैन जस्ट पिंग मी यस और नो। ओके, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं तो आप पिंग भी कर सकते हैं। यस, अक्षय, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, नो सर। ओके, सो यस, यस, वन मोर थिंग इज दैट, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी आने वाले जो 2 सेशन है वो आपके फ्री सेशंस रहेंगे। तो कल के सेशन में हम रिगार्डिंग जो कोर्स है उसके बारे में सिर्फ पहले 15 मिनट टॉक करने वाले हैं। ओके, बिकॉज अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट अगर आते हैं तो उन्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर वो डायरेक्टली अगर हमने सिखाने को शुरू कर दिया तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो इन टुमारो सेशन वी विल जस्ट हैव 15 मिनट्स ऑफ इंट्रोडक्शन, 15 से 20 मिनट का रहेगा। थोड़ा फास्ट में ही लेंगे बिकॉज बहुत ही डीप में नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑफलाइन रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो कोई भी देख सकता है। ओके, अगर आपके फ्रेंड या फैमिली सर्कल में अगर कोई है जिन्हें सेशंस को अटेंड करना है, फ्री डेमो सेशंस, तो यू कैन जस्ट सजेस्ट देम। ओके, आप सिर्फ उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट आल्सो। ओके, एक बार आपके 2 डेमो सेशंस हो गए जिनमें हम सबसे बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, डेमो सेशंस में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो कल के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका ब्राउजर साइड वर्क होता है और किस तरीके से हम हमारा पहला वेब पेज डिज़ाइन करेंगे, मतलब वेब पेज को क्रिएट करेंगे कल के सेशन में। तो पहले जो 2 सेशन है उसमें आप वर्कआउट कर सकते हो। ओके, यू कैन जस्ट वर्क, और उसके बाद फिर आप आपका कंफर्मेशन भी दे सकते हो। ओके, यू कैन जस्ट वंडर और यू कैन जस्ट फॉलो द पार्ट ऑन आवर लिंक्डइन आल्सो। लिंक्डइन में भी आप हमें सर्च कर सकते हो। सो इफ़ यू सर्च माई प्रोफाइल, आपको लिंक्डइन में भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, सो देर इज़ नो फेक सीनरियो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओनली द स्टफ इज़ दैट कि आपको लर्न करना पड़ेगा। ऑनलाइन ले रहे मतलब ऐसा नहीं कि आपको सारी की सारी चीज़ें सिर्फ हम बताएंगे, आपको एक जस्ट हवा में रखेंगे और फिर हम आपको सिंपली किसी चीज़ से बंद कर देंगे। नो, यहाँ पे वैसा होता नहीं। अगर आप कोर्स को स्टार्ट करते हो, वी बिलीव दैट कि आपको जॉब मिलना चाहिए, एंड ऑल्सो वी ऑल्सो नीड टू बी सर्वाइव इन आवर कॉर्पोरेट सेक्टर, राइट। तो अगर सर्वाइव करना है तो हमें भी हमारे 100% देने पड़ते हैं। सो डोंट वरी अबाउट द पार्ट। ऑनलाइन है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको लुभाया जाएगा या फिर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर सिखाया जाएगा एंड जस्ट वी विल जस्ट वाइंड अप द पार्ट। नो, वी विल जस्ट प्रोवाइड यू अ डीप लर्निंग रिगार्डिंग द पार्ट्स। आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो आने वाले सेशंस में भी आप देखोगे और उसके बाद भी आपका जब रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज हो जाएगा, यू कैन जस्ट कंटिन्यू द पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू दैट आल्सो। ओके, यस, सो दिस वाज व्हाट फ्रॉम माय साइड। ओके, आई होप सो कि जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द कोर्स, तो आप पिंग कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स है जिन्हें ऐसा लगता है कि जस्ट कोर्स करना चाहिए वेब डेवलपमेंट का एंड यू जस्ट वांट टू नीड अ जॉब, तो आप सिंपली यू कैन जस्ट पिंग अस, ओके। तो आपके पास अभी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी अवेलेबल है, ओके। सो जस्ट मैं चैट में भी दोनों नंबर यहाँ पे पास कर देता हूँ। सो जस्ट आई विल पास द नंबर ओवर हियर आल्सो so that it will be available to you with respect to you guys over here, okay, and you can just have a communication with us respect to the part, okay, so don't worry. Yes, so these are the two numbers which you can just have you can just have a communication with, okay. अगर पहला नहीं लगा तो आप दूसरा कॉल कर सकते हैं, don't worry about that. Yes, so this was what for the introduction session for today's, and we very thankful for you, okay, that you have just maintain the patience. आपने हमारी बातें सुनी, जो हमने कहा आपने वो समझा, एंड यू जस्ट ट्राई दैट एग्जैक्टली हमने भी ट्राई किया कि आपको डिलीवर अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए सारी की सारी सिनेरियोज. वी होप सो दैट टू सी यू इन फ्यूचर पार्ट, ओके. आपके कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं. यू कैन जस्ट पिंग अस ऑन द गिवन नंबर एंड वी कैन जस्ट हैव अ कम्युनिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द पार्ट, ओके, डोंट वरी. यस, सो किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट आस्क मी, एल्स वी कैन जस्ट वाइंड अप द सेशन, ओके, सो डोंट वरी. यस, किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. यू कैन जस्ट आस्क द क्वेश्चन. हेलो सर. यस मैम. सर मैं आज थोड़ा लेट हो चुकी हूँ, तो ये सेशन में पहले से स्टार्टिंग. यस, यू कैन गो विद दैट, नॉट एन इशू, ओके. सो आप जा सकती है और इसकी ऑफलाइन रिकॉर्डिंग भी रहेगी. सो प्रोबेबली आपका जो डेमो सेशन होता है उसकी रिकॉर्डिंग ऑफलाइन भी अवेलेबल रहेगी. और आप कल का सेशन जो 5 बजे शार्प 5 बजे ज्वाइन कीजिए. तो मैं हर एक को रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सेशन जो है वो टाइमिंग पे ज्वाइन कीजिए, बिकॉज द टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस, ओके. सो थोड़ा टाइम पे ही ज्वाइन कीजिए सेशन को. अगर थोड़ा 19-20 हो गया 5-10 मिनट तो एक बार ठीक है, लेकिन बार बार आप लेट नहीं हो सकते, ओके. बिकॉज हम टॉपिक पे मतलब सेशन के स्टार्टिंग में रिकैप लेते हैं. तो अगर गलती से अगर आपका प्रीवियस सेशन अगर मिस हो गया तो आप रिकैप में भी कुछ चीज़ें टेम्पररी समझ सकते हैं, सो दैट आपकी जो लिंक है नेक्स्ट सेशन में वो टूटती नहीं है, ओके. सो यस, fine. So yes, this was what from my side, and I hope so that you have just got the point. And we again once again thank you very much that you have just joined us for this particular part, and we will just see you the part in next session, okay. अभी हम कल के सेशन में मिलेंगे. तो आज का जो सेशन है वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो उसकी वजह से आज हम थोड़ा जल्दी ही ख़त्म करेंगे उसे. बट कल के सेशन में हम सबसे बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ओके. तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट. So once again, I am thanking to each and everyone for attending this session, and I hope to see you in next session. So till next session, be happy, be safe, and just I will close the meet over here. Thank you so much.